क्लास 10th वी आर बैक। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ में पिछले वीडियो में वी हैव स्टार्टेड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इसकी बहुत ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए डिमांड थी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड रियली सॉरी फॉर द ब्रेक, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि फटाफट से अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर दे बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हम लोगों ने देखा था कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। एंड वी हैव लर्न दैट कार्बन एक नए टाइप के बॉन्ड में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। और यूजुअली ये कोवेलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। और हमने ये भी देखा था कि ना सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, HCl, वाटर, अमोनिया एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो आप ये कभी मत सोचना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ना 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 ना, बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो यूजुअली इस टाइप की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमने आयोनिक बॉन्डिंग सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखी है, लेकिन अगर दो नॉन मेटल को बॉन्ड बनाना हो तो फिर वो कैसे बनाएगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का इस्तेमाल करता है। आज मेरे प्यारे बच्चों हम कार्बन के एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एलोट्रॉप्स, जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो आराम से समझना, बहुत इजी चीज है, बड़े एक मिनट में क्लियर हो जाती है। एलोट्रॉप्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हों। एलिमेंट का मतलब सब लोग जानते हैं ना, एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक टाइप का एटम हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास में कार्बन है, तो कार्बन, इतना सारा कार्बन दे दिया, ये मुट्ठी भर के आपको कार्बन दे दिया। अब इस कार्बन को मैंने बोला कि ये कार्बन है और ये एलिमेंट है, तो आप सोचते बैठोगे यार सर इतना सारा एलिमेंट कैसे। तो मैं बोलूंगा कि इस कार्बन के अंदर, इस इतने सारे कार्बन के अंदर सब कुछ कार्बन है, हर एक एटम कार्बन है। समझ गए। जैसे आपके पास में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस है, तो ये ऑक्सीजन गैस कौन से फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो O2 है, और O2 में सारे एटम ऑक्सीजन के हैं, तो आपके आसपास जो O2 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 घूम रहा है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में घूम रहा है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें दो अलग अलग टाइप के या तीन अलग अलग टाइप के या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो। समझ रहे हो। जैसे वाटर, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है। समझ गए बात को, ग्रेट। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का एलिमेंट पाया जाता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनका मोड ऑफ रिएक्शन, हर एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफर करती है। तो यहां पर हम लोग एलोट्रॉप्स किसके पढ़ रहे हैं, कार्बन के। मतलब हम कार्बन से बनने वाले ऐसे सब्सटेंसेस, कार्बन से बनने वाले ऐसी चीजों को देखेंगे जो पूरे कार्बन से बने हैं, A to Z कार्बन से बने हैं। कार्बन के अलावा उनमें और कोई एटम नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होगी। तो एलोट्रॉप्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप एलोट्रॉप को डिफाइन कर सकते हैं, एलोट्रॉप्स आर द सब्सटेंसेस, एलोट्रॉप्स आर द substances that are made up of the same element, that are made up of the same elements, same element लिखना चाहिए, that are made up of the same element but differ in terms of their properties, in terms of their properties। अच्छा, प्रॉपर्टीज में भी स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सेम होगी, क्योंकि सेम टाइप का एलिमेंट है ना भैया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो फिर वो ऑक्सीजन किसी में भी हो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी
अलग अलग हो। चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइज आपके पास में कार्बन के यू हैव 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स। आपके कार्बन के 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहला आपका और मेरा फेवरेट डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, ओ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा बक बक बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो बेसिकली ये दोनों नेचुरल होते हैं, ये दोनों नेचुरली अकरिंग होते हैं, दे आर नेचुरली ओरिजिन। लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा सिंथेटिक होता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो जरा पहले इतना देख लो, हम एक एक करके तीनों चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बकमिंस्टर फुलरेंस की तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में 11th लेवल की दे दूंगा। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में अच्छे लेवल की दे दूंगा, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में आए तो आप एग्जाम पेपर को देखकर बस एक ही बात बोले कि जवाब मैं दे लेता हूं, ये मैं कर लूंगा, आप जब तक ड्रीम 11 पे टीम बना लो। चलो 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 नोट करो। चलो बच्चों लिख ली, हेडिंग डाल ली फटाफट, ग्रेट। चलिए अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ में पहला एलोट्रॉप डिस्कस करूंगा, दैट इज योर डायमंड, टीम डायमंड्स। चलो तो गाइस, है गाइस, वेलकम टू माय चैनल, हे चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। चलिए हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे डायमंड्स की। तो प्यारे बच्चों डायमंड का सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ इस प्रकार कनेक्ट होता है, एंड इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोला जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यानी बेसिकली एक कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करके जमता है। और यहां पर हर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है प्यारे बच्चों। एंड ये एक प्रकार का रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एक कार्बन, जैसे कि मान लो 4 कार्बन से, अब इस कार्बन पर फोकस करो, ये कार्बन एक कार्बन से, ये कार्बन दूसरे से, ये तीसरे से, ये चौथे से। समझ में आई प्यारे बच्चों को बात? फिर ये कार्बन, तो ये कार्बन फिर एक कार्बन से, फिर ये कार्बन 1 2 और 3 से। ठीक उसी प्रकार ये कार्बन भी 1 2 3 और 4 से, फिर ये कार्बन भी 1 2 3 और 4 से, फिर ये कार्बन भी 1 2 और 3 से, लाइकवाइज। तो ये अब इस तरीके का स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है और आपके डायमंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगर हम यहां पर बात करें डायमंड की, तो मैं वापस से स्ट्रक्चर को छोटा करना चाहूंगा। आप लोग भी अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आपको बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कार्बन को इस तरीके से 4 कार्बन से अटैच करना है टेट्राहेड्रली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, आप चाहें तो आप इसको और बेटरमेंट फील कराने के लिए, आप इसको और बेटर बनाने के लिए इस तरीके से, और एक बॉन्ड आप ऐसा मोटा बना दो और एक बॉन्ड आप लोग ऐसा पतला बना दो। अब आप इस बॉन्ड को इमेजिन करना कि ये वाला जो मोटा वाला बॉन्ड है जो इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये जो डॉट 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 वाला जो बॉन्ड है ये एक्चुअली बॉन्ड बोर्ड के पीछे जा रहा है, तो ये आपको दिख नहीं रहा है। तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया ये, इसलिए मैंने एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोला था। समझ में आ रही? तो एक बड़ा ही खतरनाक सा स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर आप देखो कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन इसने ये पड़ोसी कार्बन से ले लिए। तो बेसिकली इस कार्बन का जो ऑक्टेट है ये तो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इस कार्बन के पास देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
और नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट बिकम्स अ बैड कंडक्टर। ये क्या बन जाता है? एकदम बैड कंडक्टर बन जाता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्योंकि आप देखो ये एक टेट्राहेड्रल कंजस्टेड और एक 3 डायमेंशनल और एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर है, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, it is hardest natural substance, it is hardest natural substance present on earth। आपकी अर्थ पर मौजूद ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनफैक्ट इससे ज्यादा हार्ड और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप लोहे को भी, आयरन की रॉड को भी, बड़े बड़े लोहे के ब्रिजों को जो काटा जाता है उसमें डायमंड प्लेटेड, डायमंड की प्लेटिंग के साथ जो चक्रे आते हो करके जो काट देते हो, जो आरी वाली अगर आती है ना, वो सब आपके डायमंड से प्लेटेड होती है ना, डायमंड की उसके ऊपर परत होती है। इनफैक्ट जो सर्जरी करने के लिए जो नाइफ्स वगैरह बनते हैं वो भी आजकल डायमंड प्लेटेड आने लग गए। एकदम डायमंड की प्लेटिंग होती है ना, तो एकदम बारीक, एकदम हार्ड और एकदम क्रिस्प कट लगने वाली चीज होती है। तो डायमंड का इस प्रकार से यूज किया था। इट इज सपोज टू बी हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा चलो मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं मैं। एक तो आपका वीनस, मैंने आज ही नेट पर सर्च किया था, वीनस, जुपिटर, देन आपका सैटर्न और आपका नेपट्यून। इन प्लैनेट्स पर मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन। इस मीथेन गैस पर, क्योंकि इन प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर बड़ा खराब होता है, लगातार कई हजारों वोल्टेज वाली बिजलियां कड़क रही होती है। तो जब उन थंडर लाइट्स के उस, जिसको ना चाहिए बिजली कड़क जो कड़कती है, उस कड़कती बिजली के कांटेक्ट में जब ये मीथेन आता है तो मीथेन से ये कार्बन अलग हो जाता है और ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है या तो कोल में या तो नॉर्मल कार्बन में। और फिर क्योंकि इन एटमॉस्फेयर इसका खराब होता है, ये धीरे धीरे खराब एटमॉस्फेयर में, हाई प्रेशर में धीरे धीरे ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर इन प्लैनेट्स पर डायमंड रेन देखी जाती है, यानी हीरो की बारिश होती है इन प्लैनेट्स पर। इन प्लैनेट्स पर डायमंड रेन देखी जाती है प्यारे बच्चों। तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि ये प्लैनेट्स पर कभी जाने का मौका मिले जरूर मुझसे एक बार फोन पे बात कर लेना। मुझे भी कुछ 5-7 ट्रॉले भर के डायमंड मंगाने, तो कभी इन प्लैनेट पर जाना हो गाइस तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमंड्स के बाद हम लोग नेक्स्ट एलोट्रॉप की तरफ चलते हैं, विच इज ग्रेफाइट। द नेक्स्ट नेचुरल एंड वेरी कॉमन इज ग्रेफाइट। प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्रेफाइट के अरेंजमेंट की बात करूं तो देखना इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, सैंडविच जैसा। कैसा? सैंडविच जैसा। देखो क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरीके से एक हेक्सागोन बनाकर अटैच हो जाता है। यह होती है डायमंड ग्रेफाइट की पहली लेयर। पहली लेयर में आपको इस प्रकार से एक हेक्सागोन दिखेगा, लेकिन जो दूसरी लेयर होगी, दूसरी लेयर में आपको सिर्फ इस तरीके के कार्बन दिखाई देंगे। फिर जब आप तीसरी लेयर पे ग्रेफाइट की पहुंचोगे तो ग्रेफाइट की तीसरी लेयर में भी आपको बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा अरेंजमेंट दिखेगा। मतलब ग्रेफाइट में आप ऐसा बोल सकते हो ए बी ए, फिर इसके ऊपर आपको फिर वो 3 कार्बन वाला अरेंजमेंट दिखाई देने लगेगा ऐसा। तो फिर बी, फिर इसके ऊपर 6, फिर ऐसा। तो इसके अरेंजमेंट को अपन ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पहली लेयर वाला कार्बन है, ये इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक कार्बन ने नेचुरली अपने आसपास 3 बॉन्ड बना रखे। एक कार्बन ने अपने आसपास 3 बॉन्ड बना रखे। सिमिलरली इस कार्बन को भी आप देखोगे तो इस कार्बन ने अपने आसपास 3 बॉन्ड बना रखे, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे, और ये मैंने सिर्फ कुछ ही बनाए हैं। इनमें से हर एक कार्बन 2-3 बॉन्ड बना चुका है। ये कार्बन के भी 3 बॉन्ड होंगे, दूसरे कार्बन के भी 3 बॉन्ड होंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके सबके 3 बॉन्ड होंगे। तो जो इसका चौथा बॉन्ड होता है वो बना हुआ नहीं होता। लेकिन आप लोग यहां पर एक बात सब जानते हो कि हर कार्बन के पास में चौथा इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। हर कार्बन के पास में चौथा इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। तो ये मैंने सारे कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये मैंने लाल कलर के मार्कर से बना दिया।
क्योंकि आपके सारे कार्बन, मैंने आपको बता रखा है कि आपके जितने भी कार्बन होंगे, ये कार्बन जितने भी, इन सब ने अपने 3-3 बॉन्ड बना रखे। ये मैंने इन सबके 3-3 बॉन्ड बना दिए, लेकिन जो चौथा बॉन्ड है ये नहीं बना है। तो क्या होगा, ये ऊपर की लेयर वाला नीचे की लेयर के कार्बन के साथ एक बहुत कमजोर सा अट्रैक्शन कर लेता है, ताकि इनकी पेयरिंग टाइप भी हो जाए, थोड़ा सा इनके बीच में पेयरिंग भी हो जाए और एक छोटा सा बॉन्ड बन जाए। लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, ये बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, एकदम कमजोर टाइप का बॉन्ड होता है। क्योंकि आप देखो ये बॉन्ड बन कैसे रहा है, ये बॉन्ड कितना दूरी पर है, ये बॉन्ड एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, आप खुद देखो। तो ये कुछ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस इज हाउ योर ग्रेफाइट लुक्स लाइक। यानी एक ब्रेड है, दूसरी ब्रेड है, बीच में आलू का मसाला है, और ये ब्रेड ऐसी रखी हुई एक दूसरे पर, समझ रहे हो। अब आप ये देखो कि एक दूसरे से इतना दूर होने की वजह से इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, लगभग लगभग आप ये मान के चलो 343 पिकोमीटर्स के आसपास की होती है। तो इतना ज्यादा अरेंजमेंट को सबसे पहले आप सीख लो, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। दूसरी खास बात, ये मल्टीपल लेयर्ड होता है। मल्टीपल लेयर यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी। और क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, वेयर वन लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, मेक्स इट सॉफ्ट एंड ल्यूब्रिकेंट। ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट, चिकना होता है, चिकनाहट प्रोड्यूस कर देता है। देखो ना आप, जैसे देखो ये लेयर है और दूसरी लेयर है और बीच में आलू का मसाला है। अब ये ऐसे ऐसे अगर मूव कर सकता है ये, तो मैं तो बोलूंगा ना तो फ्रिक्शनलेस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का रफनेस या खिंचाव या घिसाव, कुछ भी घिसड़न नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं घिसा रहा है, तो बढ़िया स्मूथ चल रहा है, करर 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 करर, कितना स्मूथ है। तो ये ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, बहुत अच्छी चिकनाहट प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। देन पहली और दूसरी लेयर के बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से इट इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और खास बात, आप देखो यहां पर जितने भी कार्बन हैं उनका चौथा इलेक्ट्रॉन जो मैंने लाल मार्कर से बनाया है ये अनपेयर्ड है। ये जो इसने बॉन्डिंग करी ये तो टेम्पररीली बॉन्डिंग है, ये तो टेम्पररी है। दैट मींस ऐसा बोला जा सकता है दैट ईच कार्बन हैव वन इलेक्ट्रॉन फ्री, देयरफॉर ये क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर। दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर। पर अब आप देखो यहां पर दोनों ही कार्बन से बने, लेकिन इनके अंदर फर्क कितना है, समझ में आ रही है ना, समझ में आता है। तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो डेफिनेटली डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डायमंड के अंदर ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन इन सब कार्बन्स के पास फ्री है, वो ना होने की वजह से वो बैड कंडक्टर होता है, और इनके पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ई ससुरे क्या हो जाते हैं, मेरा देश के मित्रों और मेरा भाइयों और भाइयों की बहनों। चलो ठीक है, चलिए अब तीसरा और आखिरी एलोट्रॉप हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बक मिंस्टर फुलरेंस। बक मिंस्टर फुलरेंस। प्यारे बच्चों, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। इसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, दैट इज इट इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। और कैसे सिंथेसाइज किया गया था, कार्बन को अंडर हाई इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में, मतलब एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज में, इतना ज्यादा हाई करंट था जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में कार्बन को इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर,
अंडर इनर्ट एटमॉस्फियर। जब कार्बन का बेसिकली यहां पर पता है क्या यूज करता है, ग्रेफाइट। मतलब अगर आपने ग्रेफाइट उठाया और अगर आपने ग्रेफाइट को अंडर हाई इलेक्ट्रिक आर्क और एकदम इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर आपने इसका रिएक्शन करा तो वी गेट C16, यानी आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा या आपको एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जिसमें 60 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, या आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें 70 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, और आपको कुछ ट्रेसेस अमाउंट में ऐसा भी कार्बन का कंपाउंड मिलेगा जिसमें 350 कार्बन के एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? नाउ गाइस, ये जो C60 वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरेंस। अब ये दिखता कैसा है? बेसिकली इट इज अ सॉकर और वी कैन से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। वो जो आपकी फुटबॉल होती है ना, ये कुछ वैसा दिखता है। आपने देखा होगा गोल फुटबॉल होती है। वाह सर, गोल फुटबॉल, ये हमको तो पता ही नहीं था। अबे तो पता था, सुन लो। ये ऐसा इस पे स्ट्रक्चर होता था, फिर एक स्ट्रक्चर इस पे ऐसा होता था 5 वाला, है ना, फिर 1 2, फिर एक स्ट्रक्चर इस पे ऐसा होता था, फिर एक स्ट्रक्चर इस पे ऐसा बन जाता था। समझ रहे हो प्यारे बच्चों मेरे गुलगुलो? फिर एक स्ट्रक्चर इस पे वापस 6 वाला बन जाता था। तो ये कुछ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर आपको 6 कार्बन वाली एक चेन दिख रही है और यहां पर आपको 5 कार्बन वाला भी एक पीस दिख रहा है। सो बेसिकली बकमिंस्टर फुलरेंस आपके कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जो स्फेरिकल फुटबॉल या सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर 6 कार्बन और 5 कार्बन वाले ग्रुप्स होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं। और कितने होते हैं? अप टू 60 कार्बन। क्या बात समझ में आ गई? इसको बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरेंस, क्योंकि इसका शेप या तो आप फुटबॉल स्ट्रक्चर लाइक बोल लो, या तो आप इसका शेप फुटबॉल के स्ट्रक्चर जैसा बोल लो, या तो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जियोडेसिक डोम्स बनाए थे। जियोडेसिक डोम्स ये शायद इटली में थे, एग्जैक्टली मुझे लोकेशन नहीं पता, बट जहां तक मुझे पता है इटली में ऐसी एक कोई जगह है जहां पर है ना, उसकी जो छत होती है उसमें बड़े बड़े गुंबज जो होते हैं, वो गुंबज बिल्कुल ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में डिजाइन किए गए थे। तो ये जब लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया बकमिंस्टर फुलरेंस, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा आया। तो फिर जियोडेसिक डोम जिस आर्किटेक्ट ने बनाए थे उनका नाम था बकमिंस्टर। तो उस आर्किटेक्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए इस एलोट्रॉप का नाम भी रख दिया गया बकमिंस्टर फुलरेंस। फुलरेंस एकदम गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? तो बस इतनी चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी है बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में। ये लेबोरेटरी में बनता है, 70 कार्बन 60 कार्बन का ये गोला होता है, फुटबॉल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन की भी रिंग्स दिखती है और 5 कार्बन की भी रिंग्स दिखती है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है? देख लीजिए, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप देख लो, ठीक है? पक्की बात, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलो तो गाइज यहां पर आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाला पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्यों कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का वर्ड सुनते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और जो भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। तो अगले लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। आज की बात यही खत्म करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को यही खत्म करते हैं। सो आई गाइस, आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेल मेरे प्यारे बच्चे।